राजधानी देहरादून में सैनिकों के सम्मान के लिए सैन्य धाम निर्मित किया जा रहा। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री दो धामों वाले शहर उत्तरकाशी में शहीदों का अपमान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रबार। बात उत्तरकाशी जिले की करते हैं, जहां एसपी ऑफिस, एसपी जो निवास है और पुलिस लाइन से लगा हुआ जो ये शहीद पार्क है, वहां पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि अभी कुछ समय पहले जो पुलिस दावा कर रही थी कि नगर के चप्पे चप्पे पर सीसी कैमरों से निगरानी की जा रही है, तो वो नशेड़ी आखिर नजर में क्यों नहीं आ रहे? क्यों शहीद पार्क में वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां पर नशा कर रहे हैं? तो क्या शहीदों को इसी तरह से सम्मान देने का तरीका होगा? हालांकि जब मामला संज्ञान में आया तो पुलिस कप्तान ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं जो पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने इस स्थान पर जो कार्यदायी संस्था, उस पर भी आरोप लगाया कि किस तरीके से वहां पर दिन के समय में, शाम के समय में नशेड़ी वहां घुस जा रहे हैं। उसकी सुरक्षा की मांग उन्होंने जिला प्रशासन से की है। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए कि शहीद के नाम को इतना सस्ते में ना लें। मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूं, शहीद के नाम को इतना सस्ते में ना लें। एक बच्चा सेना में जाते समय अपनी मां को बोलता है कि मम्मी मैं 1 महीने बाद शादी के लिए आऊँगा। पता लगता है 15 दिन बाद जो है देश की रक्षा करते हुए, अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए उसका डेड बॉडी या उसका जो शहीद शरीर गांव में पहुंचता है। उत्तरकाशी जिले की पुलिस लाइन से लगे शहीद स्मारक में आजकल नशेड़ियों का अड्डा जमा हुआ है और जिम्मेदार विभाग को कोई खबर ही नहीं। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के सम्मान में तैयार शहीद स्थल पर मचे हुड़दंग से शहीदों का अपमान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्मारक पर बनी हुई बंदूकों को भी तोड़ दिया गया है और दीवारों पर अभद्र और आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। राजधानी देहरादून में सैन्य धाम को 5वां धाम बनाने का दावा करने जा रही प्रदेश की बीजेपी सरकार उत्तरकाशी में क्यों शहीदों का अपमान कर रही है? सैन्य बहुल उत्तराखंड प्रदेश में 5वें धाम को सैन्य धाम के रूप में विकसित करने वाली बीजेपी सरकार के मंसूबों को उत्तरकाशी जिले में ग्रामीण निर्माण विभाग पलीता लगाने में जुटा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को अपने में समेटे जनपद उत्तरकाशी में बीजेपी सरकार की घोषणा के अनुरूप शहीद स्मारक पर ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य गतिमान है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने हर जिले में शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की है। हालांकि उत्तरकाशी जिले में तिलोक पुल के पास शहीद स्मारक और पाक की भूमि बाढ़ में बहने के बाद पूर्व सैनिकों को उसके बदले कोई अन्य स्थान नहीं दिया गया। ज्ञानसू रिवर व्यू पार्क और पुलिस लाइन से लगे भागीरथी नदी के किनारे शहीद स्मारक इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। नशे में धुत इन नशेड़ियों ने स्मारक की दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखी है और वहां लगाई गई गन को तोड़ मरोड़ दिया है। इतना ही नहीं, स्मारक पर बने हुए हाथ की 2 हथेलियों के बीच अमर जवान ज्योति लगाई जानी प्रस्तावित है, जिस पर शरारती तत्वों के दुरुपयोग से क्रैक्स पड़ चुके हैं। विश्वनाथ पूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह नेगी और गोपेश्वर प्रसाद भट्ट ने नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन से शहीद स्मारक को सुरक्षा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि लोग शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उनका अपमान तो न कीजिए। उन्होंने निर्माण विभाग को सुझाव दिए हैं कि शहीद स्मारक की नाम पट्टी के साथ दिशा निर्देशों के साथ शहीद स्मारक का सूचना पट भी लगाया जाना चाहिए। मैं वीरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व सैनिक। शहीद जो होता है, ये शब्द बहुत मतलब बहुत मान्य रखता है। शहीद का जो शब्द है वो बहुत मान्य रखता है। आपके सामने सरकार ने इतना पैसा खर्च कर दिया है इस शहीद पार्क में। ये यहाँ पे आपके सामने जो है राइफलें रखी हुई है, उल्टी राइफलें, ऊपर हेलमेट रखा हुआ है। बहुत बड़ा सम्मान वो जो शहीदों के नाम पे, शहीदों के लिए जो है अमर जवान ज्योति जो आप लोग बोलते हैं, उसका इलाका ये है। इस इलाके में किसी को एक्चुअल आना नहीं चाहिए। अगर आते हैं तो आप जूते पहन के ना आए, क्योंकि शहीद वो आत्माएं हैं, उनकी आत्माएं दुखित होती हैं कि ये लोग हम लोगों को सही तो बना रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। अब इस राइफल का आप देख लीजिए, ये सही सरकार ने सही लगाया, लेकिन पता नहीं किसने या बच्चों ने या जिसने भी आया, इस राइफल से क्या लेने देना है, इसका मतलब वो समझते नहीं। तो इस पर किस लिए छेड़ा गया, उस राइफल को तोड़ दिया गया है, जबकि इसको सीधा होना था खड़ा। इस पर क्लिप लगते थे। अब उधर देखिए, इस साइड में जो पीछे राइफल है, हेलमेट है, वहाँ पे क्लिप लगे हुए थे, वो क्लिप भी बच्चों ने तोड़ दिए हैं। उसके बगल में ये जो दीवार है, दीवार पे बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसको खरोचा भी गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको
इसको खर्चने से क्या मिलता है किसी को। इससे बड़ा ये है कि तुम लोग यहाँ पे मत आओ और ऐसा काम मत करो ताकि लोगों को सारी भावनाएं आहत हो। एक आम नागरिक होने के नाते मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे अमर जवान ज्योति ने लगना है, बच्चे इनके ऊपर ये अमर जवान ज्योति के लिए लगा रखे हैं। यहाँ पे एक अमर जवान ज्योति लगेगी भविष्य में, हमने अनुरोध प्रशासन के नियम के अनुसार भी है और उसमें लगना है उसने, इसलिए हाथ लगा रखे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी बच्चे इसको खिलौना समझते हैं, जबकि बगल में पूरा पार्क है, वहाँ पे खेले हैं, वो इसलिए बनाया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे दीवार लग रही है, दीवार भी इस प्रकार लग रही है, बच्चे उसके अंदर घुस रहे हैं। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं, अगर आपने दीवार लगानी तो इसको प्रॉपर बंद किया जाए, इसको प्रॉपर बंद किया जाए ताकि बच्चे उसमें इधर न घुस सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने इसको शहीद पार्क माना है तो हम बार बार यही अनुरोध करते हैं कि शहीद को इतने सूक्ष्म भाषा में या इतने हल्के में न लें और इनका सम्मान करें। कम से कम इस चीज़ को तोड़े ना। और इसके कोई भी आता तो उसमें जो है कोई बैठता, कोई कुछ करता, वो कोई ऐसा। अब हम जो इंटर BA में पढ़ लिख रहे बच्चे, उनको जो है सिखा रहे हैं कि ये क्या है, और उनको पता नहीं कि ये चीज़ क्या है। सर पुलिस लाइन से लगा हुआ ये पार्क बने हुआ, रिवर फ्रंट पार्क वहाँ पर बना हुआ, उसके साथ में सैनिक स्मारक भी वहाँ पर। इसको लेकर के पूर्व सैनिकों ने नाराजगी जताई है कि उसमें तोड़ फोड़ हो रही है, वहाँ पर नशेड़ी लोग पहुँच रहे हैं और उसकी कोई देखभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसको लेकर कुछ गाइडेंस। देखिए ये जो मुद्दा है ये मेरे नज़र में अभी संज्ञान में अभी आया है, तो इस पे मैं आज ही अपने एक सीओ साहिबान को डिप्यूट कर दूंगा इसके लिए। तो इस पे जो भी जांच होगी उस पे देख लेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो इस पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। किसी भी नशेड़ी को हमें इधर अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये कह रहे हैं कि जो उनके सैनिकों का जो सम्मान से प्रतीक बने हैं उनको भी तोड़ मोड़ दिया जाए, जिसको मैं आज दिखवा लेता हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल हम अलाउ नहीं करेंगे, इस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी स्ट्रिक्टली। नाराजी ये है सर, जैसे यहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रखा है, और दूसरा ये हमारी सैनिकों की शान है, उसको जो तोड़ रखा है। क्या तोड़े, क्या चीज़, क्या बोलते हैं? ये इसमें जो है शोक सभा है ना, जहाँ पे कोई आदमी मरता है तो उसके लिए उसको जो है इसको करते हैं, शोक सभा करते हैं। से उल्टी राय पर को जो है शोक सभा करते हैं। क्या ये बताया जा रहा है कि हमारे नशेड़ी भी आते हैं शाम को? सर शाम को आते हैं, शाम को 8, 9, 10 बजे तक यहाँ पे नशेड़ी आते हैं। मैं देखते रहता हूँ यहाँ पे गतिविधियाँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ ज्ञान सुबह पुलिस लाइन में है, तो मैं कई लोगों को इसमें टोकता भी हूँ और कई लोग मेरी बातें मानते भी। फिर आज सुबह भी यहाँ पे कम से कम 8-10 बजे 6:30 बजे बैठे मिले मुझे। मैं पूरा किसी के हैंड ओवर नहीं होता है, आप लोग आए घूमें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है उसको ना छेड़ें, उसको ना तोड़ें, और जो यहाँ पे गंदगी है मेहरबानी करके इस पार्क में ना फैलाएं। आगे बहुत लंबा पार्क है, आप कहीं पे भी आ सकते हैं, आपने सेल्फी लेनी आप ले सकते हैं, लेकिन इस जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे बंदूकें लगी हुई, शहीद स्मारक जो बना हुआ है, आप लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पर पहले तो आप आए ना, बिना जूतों के भी आना भी यहाँ पे मुँह नहीं है, लागू नहीं है। अगर आप आते भी हैं सेल्फी खींचे थोड़ा दूर से खींचें और इन सामानों पे छेड़ाखानी न करें। हमारे बार बार आम जनता से अनुरोध है। संभ्रांत जनता या छोटे नव से ये कहना चाहता हूँ कि इस शहीद पार्क को पहले आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, इसके सम्मान के बारे में पता करो कि सैनिक का सम्मान क्या है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरू रविवार का, आप लोग यहाँ पर आए। 2007 में एक पूर्व सैनिकों का संगठन बना था, विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति। उन्होंने अपना सभी सैनिकों ने मिलकर शहीद पार्क बनाया था तिरुत्पुल के पास। दुर्भाग्यवश 2012 की बाढ़ में वो भाग गया। उसके बाद कई बार अनुरोध किया गया कि एक शहीद पार्क दें, इस जिले में कहीं पे शहीद पार्क होना चाहिए। हमने संबंधित अधिकारियों से बातचीत किया। हमारे उस चीज़ को दरकिनार करते हुए कुछ साल बाद प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जिलों में ये घोषणा की गई कि सभी जिलों में शहीद पार्क बनेगा। हमें बड़ी खुशी हुई कि कहीं न कहीं पे शहीद पार्क बनना चाहिए। अब मेरा जो मेन मुद्दा, मेन मकसद ये है कि शहीद के नाम को इतना सस्ते में ना लें। मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूं, शहीद के नाम को इतना सस्ते में ना लें। एक बच्चा सेना में जाते समय अपनी मां को बोलता है कि मम्मी मैं 1 महीने बाद शादी के लिए आऊँगा।
पता लगता है 15 दिन बाद जो है देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए उसका डेड बॉडी या उसका जो शहीद शरीर गांव में पहुंचता है। एक बाप अपनी फैमिली को, अपनी बच्ची को फ़ोन करता है कि बेटा मैं तेरी शादी के लिए आ रहा हूँ, मैंने सब तैयारी कर ली है, तो अपनी तैयारी करना। पता लगता है कि वो आदमी जो है वहाँ पे देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया है। तो मेरा ये अनुरोध है कि ये शहीद की पीड़ा को इतना आसानी से न समझें, शहीद के नाम की इतना न करें, इतना सस्ता में न लें। हमें बड़ी खुशी है शासन प्रशासन यहाँ पे शहीद पार्क बना रहा है, हमें बड़ा गर्व होता है। जहाँ पे शहीद का नाम आएगा तो हमें बड़ा गर्व होता है। इस शहीद पार्क को अगर नाम दिया गया है शहीद का नाम, तो इसका जो प्रोटोकॉल है, इसका जो तरीका है, उसको सही तरीके से लागू किया जाए। अभी यहाँ पे आपके सामने जो कुछ सामान लग चुका है, जो भी लगना था, कुछ और बाकी है। हमने प्रशासन से भी बात किया था, पूर्व जिलाधिकारी महोदय से भी बात किया है कि साहब यहाँ इसको तैयार करें और इसको भव्य तरीके से तैयार करें। ये सिर्फ सैनिकों का सम्मान नहीं है, ये पूरे देश का सम्मान है। पूरे यहाँ पे इधर जो उत्तरकाशी जिला है, पूरे जिले के सैनिकों का सम्मान है कि शहीद के नाम को इतना सस्ते में ना लें। मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूं, शहीद के नाम को इतना सस्ते में ना लें। एक बच्चा सेना में जाते समय अपनी मां को बोलता है कि मम्मी मैं 1 महीने बाद शादी के लिए आऊँगा। पता लगता है 15 दिन बाद जो है देश